अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दुआ आप हमेशा खुश सलामत और खैरियत से रहें। आज की बात इंतहाई गौर तलब और इंतहाई फ़िक्रमंदी और लम्हा फ़िक्रिया के अंदर मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ और अपने जज्बात और अपनी जो अंदर की आवाज़ है वो आप सब के सामने हाथ जोड़कर पेश करना चाहता हूँ। और आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को सुने और इसको सोचें और समझें और कोशिश करें कि अपने तमाम जितने आपके जानने वाले और जितने आपके अपने हैं उन तक इस बात को पहुंचाएं और इस बात को अमल में लाने की कोशिश करें। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। आजकल की जो कत्लो गारत के हालात हैं उस पे मेरे कई दोस्त, मसलन एक भाई उमर शहजाद साहब हैं पुलिस में, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये बात ज़रूर रेज़ करनी चाहिए। और ये मेरे अपने भी दिल की अब बात थी कि मैं कई दिनों से सोच रहा था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट, उसमें आए दिन कई कत्लो गारत के केसेस सुनाई देते हैं, देखे जाते हैं। और उनमें कुछ ऐसे हैं जो बच्चे 16-17 साल के मासूम बच्चे इस खेल की बींट चढ़ रहे हैं और इस मंसूबा या इस काम के अंदर जो हमारी फरसुदा या एक बहुत गई गुजरी सोच है उसका वो लुक़्मा अजल बनकर उसको में अपने आप को पेश कर रहे हैं, उस आग में कूद रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जितने काम हैं ये बहुत नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल हैं, इस्लामी हैं, दुनिया के हैं और अपने मुख्तलिफ़ जो हमारे करीब अजला हैं, गुजरात है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से और जो बाकी दुनिया है उसमें से मैं आपके सामने कुछ दलाइल रखूँगा। इस्लाम तो इस बात की सिरे से ऐसे मजम्मत करता है कि एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल करने के, सारी की सारी इंसानियत के कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो ये तो बहुत नापसंदीदा अमल है। तो हमें इधर ही रुक जाना चाहिए। अगर हम इस्लाम के पैरोकार हैं, अल्लाह के नबी के पैरोकार हैं, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करने वाले हैं और हम कलमा गो हैं, तो फिर इससे बड़ी और कोई दलील नहीं है। और एक इंसान को तकलीफ़ देना, सिर्फ वो मुसलमान, वो मोमिन नहीं हो सकता जो किसी को अपने ज़बान या अपने हाथ से तकलीफ़ दे। सिर्फ ज़बान या हाथ से तकलीफ़ देना, सिर्फ कुछ बात कर देना, कोई हमल ऐसा कर देना जिससे किसी को तकलीफ़ हो, इतनी मज़म्मत है। तो किसी को कत्ल कर देना और फिर बेजुर्म और बेकसूर किसी को कत्ल कर देना, ये कितना बड़ा जुर्म होगा। और इसके बेशुमार इस्लाम जब सिरे से कह रहा है कि ये बात बहुत नापसंदीदा, और इस क़यामत वाले दिन जो सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो खून का होगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो मसलन मुख्तलिफ़ ऐसे इलाके हैं जिनके लोग इन कामों में पड़े हैं और वो कहते हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि हम थक गए थे लाशें उठा उठा के, मैयतें उठा उठा के, अपनों की, अपने भाई की, फिर उसके बेटे की, फिर उसके बेटे की, फिर अपने फैमिली की लाशें उठा उठा के थक गए हैं। तब जाके हमने ये इरादा किया है कि अब थक के अब छोड़ दें। तो वो वक़्त आए, अल्लाह ना करे कि हम थक के छोड़े, तो ये उस वक़्त तक कितना नुकसान हो चुका होगा। हम कितने लोग अपने हाथों से दफना चुके होंगे, कितनों की मैयतें और लाशें और खून हमारे सहनों में और हमारे जो दारे बैठ के हैं उनमें पड़े होंगे और उनको उठा उठा के हम दफना चुके होंगे। तो ये वक़्त, उस वक़्त का इंतज़ार न करें। बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सब के सामने, इससे बाहर आ जाएं। ये नुकसानदेह अमल है, इतना नुकसानदेह जिसका नस्लों तक नुकसान चलता है, जो नस्लें भुगतती हैं, आने वाली नस्लें इसको भुगतेंगी। तो इससे बचना चाहिए। और जो बच्चे छोटी सी उम्र के, मतलब 15, 16, 17 साल की उम्र के बच्चे इस चीज़ में आके ज़ाया हो रहे हैं, क्या उनका क्या कसूर है? उन्होंने किससे लड़ाइयाँ की हुई हैं? उन्होंने किसकी वजह से वो इस जगह पर पहुँच रहे हैं? मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ, ये हमारी कमी है। मैं अगर उस्ताद हूँ, मैं बासियत उस्ताद से ट्रेनिंग नहीं दे सका, मैं अपना कसूर मानता हूँ। और सबसे बड़ा कसूर हमारे वालिदैन का है, सबसे बड़ा कसूर हमारे घर वालों का है, जो बच्चों को तरबियत ऐसी नहीं देते। तरबियत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चों को पैदा करना और बच्चों के लिए इटली के कागज़ बनवा देना और बच्चों को बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्रियां दे देना और उनके लिए प्लाट और होटल बना के उनको बिज़नेस में लगा देना, ये अहम नहीं है। सबसे अहम इनकी तरबियत है। सबसे बड़ा काम इनके जीने का अंदाज सिखाना है, कैसे जीना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है।
اور میں نے خود خود سنا ہے کہ والدین، بہت سے والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے بچے تے کسی دا اول بار ہی کوئی نہیں، میرا بچہ سٹینڈ لے جاندہ ہے، میرا بچہ بڑا بہادر ہے، میرا بڑا نڈر۔ بھائی یہ نڈری اور یہ دلیری یہ اسی نقصان کی طرف لے کے جائے گی ہمیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مارنے والے ہیں وہ جو ہیں وہی ان کا قصور کوئی نہیں ہے، اور جو مارے جانے والے ہیں ان کی قصور نہیں، قصور تو دونوں سائڈ پہ ہوگا۔ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، یا کسی ایک کا زیادہ ہو سکتا ہے، وہ تو انکوائریز اور تفتیش یا وہ، لیکن اوورآل یہ انوائرمنٹ جو بن رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت نقصان کروائے گا ہمارا۔ اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے، مالی طور پہ، عزت کے لحاظ سے اور جانی لحاظ سے ہم اتنے نقصان کروا چکے ہیں۔ اب برائے مہربانی خدا کے لیے اس سے واپس آنے کی کوشش کیجئے گا، ہم اتنا زیادہ نقصان نہ کر بیٹھیں کہ واپسی کی کوئی شکل ہی نہ ہو۔ بہت سی فیملیاں ایسے پھنس چکی ہیں کہ وہ واپسی کب سوچیں بھی تو کیسے سوچنا چاہتی ہیں یا سوچتی ہیں، پھر بھی کوئی حل نہیں نکل رہا ان کا، لیکن کوشش وہ بھی کریں تو ہو سکتا ہے۔ اس کی جو حل ہے وہ معافی ہے۔ معافی مانگنا بھی کوئی جرم نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اور معافی دینا تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا بہادری کا عمل ہے۔ تو جو قصوروار ہیں وہ معافی مانگیں، اور جو قصور جن کے ساتھ ہوا ہے وہ ان سے معافی مانگیں اور وہ معافی دینے والے بن جائیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی ایک صفت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے کاموں سے محفوظ فرمائے، اور ہماری آنے والے نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ حافظ۔